किसान भाइयों, धीरे धीरे सरसों की बुआई का समय भी पास में आने लगा है। बहुत सारे किसान साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने सरसों की अगेती बुआई कर दी होगी, यानी अगेती वाली सरसों की बुआई का समय किसान भाइयों यहाँ पर चल रहा है। और बहुत से किसान भाई जो बुआई का काम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ किसान हमारे खेत की तैयारी भी कर रहे होंगे। वैसे किसान भाइयों, 15 से 20 सितंबर के बीच सरसों की बुआई का काम स्टार्ट हो जाता है, चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि सरसों की फसल में जब हम बिजाई करते हैं, वहाँ पर बुआई करते हैं, तो हमें कौन से खाद यहाँ पर डालनी चाहिए, कौन सी फर्टिलाइजर डालनी चाहिए, जिससे वहाँ पर हमारे किसान भाइयों पौधे की ग्रोथ अच्छी हो, वहाँ पर पौधे में शाखाएँ ज़्यादा आएँ, फलियाँ ज़्यादा आएँ, फल फूल की मात्रा किसान भाई ज़्यादा हो, जिससे हमें लास्ट में पैदावार किसान भाई ज़्यादा हो। तो किसान के मन में वहाँ पर कन्फ्यूजन बनी रहती है, कौन सी खाद यहाँ पर डालें जिससे हमारी लास्ट में पैदावार ज़्यादा हो। तो आज की वीडियो में किसान भाइयों हम बताने वाले हैं। यहाँ पर किसान भाइयों, सरसों की फसल में अगर आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट खाद का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एसएसपी में सिंगल सुपर फास्फेट किसान भाइयों खाद में जो फास्फोरस के अलावा 2-3 तत्व और भी पाए जाते हैं, जैसे इसमें सल्फ़र पाया जाता है, साथ में इसमें जो कैल्शियम भी पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है। तो अगर आप एसएसपी खाद यानी सिंगल सुपर फास्फेट खाद का इस्तेमाल आप करते हैं तो इसमें फास्फोरस, सल्फ़र और कैल्शियम, इन तत्व जो 3 तत्व होते हैं, इसकी पूर्ति हो जाती है। अगर आप वही डीएपी या एनपीके खाद डालते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो डीएपी में नाइट्रोजन पाया जाता है, साथ में फास्फोरस पाया जाता है। जबकि बहुत सारे ऐसे भी एसएसपी आते हैं जिनमें कुछ अन्य तत्व जैसे कुछ मात्रा में जिंक वगैरह भी पाए जाते हैं। लेकिन जो ये 3 तत्व हैं, फास्फोरस, सल्फ़र और कैल्शियम, ये 3 तत्व लगभग सभी जितने भी एसएसपी आते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट खाद का इस्तेमाल करते हैं किसान भाइयों, तो आपको यहाँ पर अलग से सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप जो सभी को पता ही होगा, जितनी भी तिलहनी वाली फसल होती हैं, जितने भी तेल वर्गीय फसल होती हैं, वहाँ पर सल्फ़र डालना किसान भाइयों बहुत ही आवश्यक होता है। सल्फ़र आपको डालना चाहिए। सल्फ़र डालने से जो तेल की मात्रा है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। तो यहाँ पर सरसों में अगर आप डीएपी डालते हैं या एनपीके खाद डाल रहे हैं, तो यहाँ पर किसान भाइयों डीएपी में क्या होता है कि सल्फ़र नहीं पाया जाता है, तो अलग से आपको सल्फ़र डालने की आवश्यकता पड़ती है। जबकि एनपीके में पाया जाता है, लेकिन कुछ तत्व हमारे होते हैं कि वहाँ पर एनपीके में भी नहीं पाए जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पर एसएसपी खाद डालते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा किसान भाइयों मिलता है, काफ़ी ज़्यादा तेल की मात्रा वहाँ पर बढ़ोतरी हो जाती है। तो सल्फ़र किसान भाइयों आप यहाँ पर ज़रूर डालें। तो बात करें हमें यहाँ पर एसएसपी खाद हमें कितनी मात्रा में डालना चाहिए, और जो बहुत सारे किसान क्या होते हैं कमेंट कर रहे हैं कि हम सरसों की फसल में कौन सी खाद डालें और सिंगल सुपर फास्फेट खाद डालते हैं तो कितनी मात्रा में डालनी चाहिए और इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए। तो जितनी भी जो फास्फोरस वाली खाद होती हैं किसान भाइयों, कोई फसल हो जो फास्फोरस वाली खाद होती हैं, वो किसान भाइयों जो आप सरसों की बुआई कर रहे हैं या कोई अन्य फसल की बुआई कर रहे हैं तो वहाँ पर साथ में आपको डालना चाहिए। चाहे आप डीएपी डाल रहे हो, चाहे आप एसएसपी डाल रहे हो, चाहे आप यहाँ पर एनपीके खाद डाल रहे हो, बुआई के समय कोई भी फसल बुआई कर रहे हैं उसके साथ में आपको यहाँ पर बुआई कर देना चाहिए। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि सरसों की बुआई कर रहे हैं, उसमें साथ में सरसों मिलाकर और जो खाद है हमारे डीएपी डाल रहे हैं या सिंगल सुपर फास्फेट खाद डाल रहे हैं, मिलाकर बुआई कर देते हैं। इस विधि से किसान भाई आप बुआई कर सकते हैं, वहाँ पर आपको दोबारा बुआई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और साथ में दोनों खाद और बीज के साथ वहाँ पर खाद पड़ जाती है। तो किसान भाई इस तरीके से आप बुआई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों कि अगर आप अंतिम जुताई कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप सरसों यहाँ पर बुआई कर रहे हैं, तो अगर आप अंतिम जुताई कर रहे हैं उसके साथ भी आप लास्ट में जो खाद है हमारी एसएसपी है, एनपीके है या डीएपी खाद है, वो आप बुआई करके वहाँ पर बुआई कर सकते हैं। इसके बाद जब सरसों की बुआई करें, इसके बाद
आप पाटा लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों बात करते हैं कि मात्रा की, हमें जो सरसों की बुआई कर रहे हैं तो उसमें कितनी मात्रा में हमें यहाँ पर एसएसपी खाद देनी चाहिए। तो हम बात करें कि जो 60 से 70 केजी होता है, 60 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई यहाँ पर एसएसपी खाद यानी सिंगल सुपर फास्फेट खाद आपको देना चाहिए। इसके साथ किसान भाइयों आपको यूरिया लगभग 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से दे देना चाहिए। और पोटास की बात करें तो यहाँ पर 15 से 20 या 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये तीनों खाद किसान भाइयों सरसों की बिजाई करते समय आपको दे देना चाहिए। ये खाद अगर आप दे देते हैं शुरुआत में तो शुरुआत से पौधा आपका हरा भरा और अच्छे से बढ़वार करता है, अच्छे से ग्रोथ करता है और मोटा पौधा हमारा बना रहता है। अगर शुरुआत से हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी तो किसान भाइयों वहाँ पर उत्पादन हमको ज़्यादा मिलेगा। तो किसान भाइयों ये 3 जो हमारे प्रोडक्ट हैं जो मैंने बताया है कि आपको ये 3 खाद हैं तो बिजाई करते समय आपको डाल देना है। इसके बाद किसान भाइयों हम बात करेंगे, इसके बाद जो रासायनिक खाद होती हैं इसके अलावा किसान भाइयों कुछ आप कंपोस्ट खाद जैसे गोबर की खाद हुई, सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद आप डाल सकते हैं। इससे किसान भाइयों क्या होता है, सल्फ़र उसमें भी पाया जाता है। और जो रासायनिक खाद होती हैं कुछ समय के लिए काम करती हैं, लेकिन जो कंपोस्ट खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद होती हैं वो लंबे समय के लिए किसान भाइयों काम करते हैं। जो उर्वरा शक्ति है किसान भाइयों आपकी ज़मीन की मिट्टी की वहाँ पर बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों आप इसके अलावा गोबर की खाद या सड़ी हुई कंपोस्ट खाद आप डाल सकते हैं। इसके बाद किसान बात करते हैं कि जब हम सरसों में पहला पानी लगाते हैं तो वहाँ पर जो आपको 30 से 35 किलोग्राम यूरिया वहाँ पर डाल करके किसान भाइयों पानी आपको लगा देना चाहिए। तो पहला पानी आपको किसान भाइयों जब हमारी सरसों की फसल 20 से 25 दिन के आसपास हो जाती है तब पहला पानी लगा देना चाहिए। तो किसान भाइयों यहाँ पर हम बात करेंगे कि एसएसपी खाद हमें कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। तो 60 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों यहाँ पर डालनी चाहिए। और जो तिलहनी वाली फसल होती है किसान भाइयों यहाँ पर आपको सल्फ़र देने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। सल्फ़र से किसान भाइयों को फ़ायदा क्या मिलता है कि तेल वर्गीय फसल होती है, इससे तेल की मात्रा किसान भाइयों ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर तेल की मात्रा बढ़ेगी तो किसान भाइयों वहाँ पर हमारा मोटा दाना होगा, लंबा दाना होगा और ठोस दाना बनेगा, तभी किसान भाइयों आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। तो उम्मीद करें किसान भाइयों जानकारी आपको कुछ ज़रूर पसंद आई होगी। तो पसंद आने पर किसान भाइयों वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, अगर पहली बार आए हैं तो हमारे देहाती किसान साथी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जो बेल वाला निशान है उसको प्रेस करके ऑल पर कर लें, जिससे जब नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।